हमने पढ़ा था बच्चे होल्डिंग कंपनी क्या होती है, कोई बताएगा होल्डिंग कंपनी क्या होती है? मैंने आपको बताया था होल्डिंग कंपनी वो होती है जो किसी कंपनी के वोटिंग शेयर 50% से ज्यादा परचेज कर लेती है। अगर हम किसी भी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर परचेज कर लेते हैं तो हम होल्डिंग या पेरेंट कंपनी बन जाते हैं, और जिस कंपनी के शेयर हम परचेज कर रहे हैं वो कंपनी हमारी क्या बन जाती है? सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। अब ये दो तरीके की कंपनी होती है, एक तो होती है बच्चे होली ऑन्ड और एक होती है पार्टली ऑन्ड। होली ऑन्ड कंपनी कौन सी होती है? जिसके 100% शेयर हम परचेज कर लेते हैं। दूसरी होती है पार्टली ओन। पार्टली ओन कौन सी होती है? जिसके कुछ परसेंट ऑफ शेयर्स हम परचेज कर लेते हैं और बाकी 50% से ज्यादा तो हम परचेज कर लेते हैं, लेकिन जो बाकी शेयर बच जाता है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का रहता है, यानी कि दूसरे पर्सन का रहता है जो ऑलरेडी उस कंपनी के डायरेक्टर या शेयर होल्डर्स रहते हैं उनका रहता है। हमेशा याद रखना कोई भी होल्डिंग कंपनी किसी भी सब्सिडरी कंपनी की तभी बन सकती है जब उसके 50% से ज्यादा शेयर्स को वो परचेज कर लेगी, राइट? अब हम बात कर रहे हैं बच्चे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो किस तरीके से कैसे बनती है, कौन सी होती है? वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के अकॉर्डिंग हमें बनानी होती है, और उस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कुछ मेरिट डिमेरिट थी वो भी मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में करवा चुकी हूँ। नहीं करवाई है बेटे मैंने? बच्चे करवाई है या नहीं करवाई है? मीटिंग में नहीं करवाया था। ओके ओके ओके। देखिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं उसकी कुछ मेरिट्स होती हैं और कुछ उसकी डिमेरिट्स होती हैं। जैसे कि सबसे पहली बात मेरिट्स, यूनिफाइड सोर्स डॉक्यूमेंट, यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट आ जाता है जिसके अंदर दोनों की दोनों अलग अलग एंटिटीज के हमें प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिल जाते हैं, तो यूनिफाइड हो जाती है ये एंट्री। दूसरा कहते हैं असर्टेनमेंट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज। हम जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसको पता लगा सकते हैं कि सब्सिडरी में कितनी आ रही है और कितनी नहीं आ रही है, डिविडेंड कितना रिसीव हो रहा है इन्वेस्टमेंट पर, वो अलग अलग हमें पता चल जाता है। असर्टेनमेंट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स, ये फेयर वैल्यू ऑफ शेयर सब्सिडरी का निकालना इजी रहता है। जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे बच्चे तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में हमें क्या क्या इसके बेनिफिट मिल रहे हैं और क्या क्या इसके हमें डिसएडवांटेजेस मिल रही हैं। तो एक बार स्टार्टिंग में स्टार्ट करती हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 1 से। हम शुरुआत करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैंने डीएस का परफॉर्मा आपको लास्ट भी बताया था। जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं होल्डिंग कंपनी और उसकी सब्सिडरीज की, केवल एक सब्सिडरी की नहीं हो सकती है बच्चे, बहुत सी सब्सिडरीज की भी बन सकती है। इसके अंदर शेयर होल्डर्स का फंड हो गया, शेयर कैपिटल हो गई है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया, रिजर्व सरप्लस आ गया बच्चे आपका। इसमें हर तरीके का रिजर्व वही है, रेवेन्यू रिजर्व, प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी, ये सब कुछ चीजें आएंगी। लेकिन कैसे क्या करेंगे हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 से चलते हैं। जब भी हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमेशा याद रखना जो होल्डिंग कंपनी है वो या उस होल्डिंग कंपनी की एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो सब्सिडरी कंपनी की है, जस्ट लाइक दैट हम मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि एच जो है 100% शेयर एस एलटीडी के परचेज कर लेती है, तो उसकी एसेट और लाइबिलिटीज भी जो एच है वो एस की क्या कर लेगी? परचेज कर लेगी। तो जब हम बनाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तो हमें एसेट्स भी दिखानी है, किसकी? होल्डिंग कंपनी की दिखानी है। जब भी कोई कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर परचेज करती है तो उसकी एसेट और लाइबिलिटीज भी परचेज कर लेगी। फॉर एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखेंगे आप लोग, बुक सबके पास है? गर्ल्स बुक के पास है? ओके, तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखेंगे जिसमें कहता है द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ एच एलटीडी एंड एस एलटीडी एज एट 31 मार्च 2001। इक्विटी एंड लायबिलिटीज इज गिवन। तो कहते हैं शेयर कैपिटल शेयर्स ऑफ एट 10 ईच फुल्ली पेड 20 लाख के हो गए हैं। ये तो एच एलटीडी है, कौन सी? आपकी होल्डिंग कंपनी। एस इज योर सब्सिडरी कंपनी। अब उसमें वो कहता है रिजर्व जो है 6 लाख के हैं, करंट लायबिलिटीज ट्रेड पेबल्स 140 के तो होल्डिंग कंपनी के और 80,000 किसके हैं? सब्सिडरी कंपनी के। या दोनों कंपनी साथ साथ चलेगी बच्चे, होल्डिंग भी और सब्सिडरी दोनों की यहाँ गिवन रहेगी आपको डीएस। अब यहाँ पर हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है दोनों की मिला के। यहाँ आपको अलग अलग बता दिया, होल्डिंग का इतना है, सब्सिडरी का इतना है। होल्डिंग की इतनी लाइबिलिटीज और इतनी एसेट्स, और सब्सिडरी की इतनी लाइबिलिटीज और इतनी एसेट्स है। अब जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे, इसको बनाएंगे, तो हम कैसे बनाएंगे? एसेट देखिए, इन्वेस्टमेंट 100%, यानी कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के 100% शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दी, यानी कि एच ने एस के 100% शेयर परचेज कर लिए। तो एस की शेयर कैपिटल कितने की थी बच्चों? बच्चे एस की शेयर कैपिटल कितने की थी? देखो बुक में, देखो कितने की है शेयर कैपिटल एस कंपनी की? मैम 5 लाख। 5 लाख 5 लाख है।
और हमने 5 लाख इन्वेस्ट कर दिए। देखो नीचे एसेट में इन्वेस्टमेंट दी हुई है 5 लाख की। यस मैम, यस मैम। इसका मतलब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के 100% शेयर परचेज कर लिए हैं। हमें इसका जरूर ध्यान रखना है कि जो होल्डिंग कंपनी है वो सब्सिडरी में कितना इन्वेस्ट कर रही है, ये हमें जरूर ध्यान रखना है। फिर इसकी करंट एंड नॉन करंट एसेट्स दी हुई है, सन्ड्री एसेट्स दी हुई है। दोनों कंपनीज की होल्डिंग की 22,40,000 की है और सब्सिडरी कंपनी की है 5,80,000 की। नाउ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें हमें ये पता चला है कि जो एसेट्स है वो कितने की है बच्चे। एसेट कितने की है 5,80,000 रुपए की और कैपिटल कितने की है 5 लाख की। तो इस इलस्ट्रेशन के अंदर 100% एस एलटीडी के जो शेयर्स है वो किसे परचेज कर लिए हैं, एच एलटीडी ने परचेज कर रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें 5,80,000 रुपए की हमारी एसेट्स थी और लाइबिलिटीज कितने की है बच्चे हमारे पास, करंट लाइबिलिटीज कितने की है, एस कंपनी की एसेट कितने की है 5,80,000 की और लाइबिलिटी कितने की है 80,000। 80,000 की। तो लेस करेंगे तो हमारी लाइबिलिटीज कितनी, हमारे पास कितना हो जाएगा, बच जाएगा 5 लाख का ही बैलेंस बच रहा है और 5 के 5 लाख हम इसमें क्या कर चुके हैं, इन्वेस्ट कर चुके हैं। जब ये बनाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट्स तो दोनों की कंपनी की ऐड करके दिखाएंगे इन्वेस्टमेंट के अंदर, एस एलटीडी की और एच एलटीडी की दोनों की ऐड करके और फिर दिखाई जाएगी शेयर कैपिटल ऑफ एस द रिजल्टिंग। अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच एलटीडी और इसकी सब्सिडरी एस की दैट इज 31 मार्च, एक सेकेंड बच्चे, यस यस एक्चुअली हमारा प्लग इन हो गया था 30 मार्च 2000 एक मिनट, यस 31 मार्च 2011 की बात की हुई है। इक्विटी एंड शेयर्स देखिए, शेयर होल्डर्स का फंड कितना है, आप शेयर कैपिटल कितने की है बच्चे, फटाफट बताएंगे आप, शेयर कैपिटल कितने की है 20 लाख। और इसके नोट्स टू अकाउंट 20 लाख किसकी है, शेयर कैपिटल 20 लाख रुपए की किसकी है, होल्डिंग कंपनी, एच कंपनी। 20 लाख रुपए की आ गई। यस बेटा, जिसका भी अनम्यूट है म्यूट करके रखे। दूसरा आ गया रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस कितने के हैं, होल्डिंग कंपनी के कितने के हैं बच्चे, 6 लाख। 6 लाख। टोटल कितना आ गया हमारे पास, ओम शिखा बेटा म्यूट करके रखो। अब हमारे पास टोटल कितना आ गया बच्चे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज 20 लाख रुपए तो हमारी शेयर कैपिटल थी, 6 लाख रुपए के हमारे रिजर्व सरप्लस है, टोटल कितना हो गया हमारा 26 लाख। करंट लायबिलिटीज कितनी है बच्चे 1,40,000। 1,40,000 तो ये थी, प्लस 80,000। यस प्लस 80,000 हो गई। तो कितनी आ गई टोटल उस कंपनी की, 2,20,000 हो गई, 2,20,000 हो गई। अब नॉन करंट एसेट्स में देखिए, नॉन करंट एसेट्स में देखिए तो टोटल कितनी आ गई है, 22,40,000 तो होल्डिंग की थी और 5,80,000 दूसरी की थी। हमारे पास टोटल कितनी आ गई है 28। टोटल करिए कितनी आ गई है बच्चे 28,20,000। 22 और 5 27 28 28,20,000 रुपए आ गई है हमारी। हमें दोनों की ऐड, यस हमें दोनों की ऐड करके दिखानी है बच्चे। होल्डिंग की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इसी को ही कहते हैं, जब होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों की ऐड करके दिखाई जाएगी, एसेट्स भी और लायबिलिटीज भी। 2-3 इलस्ट्रेशन कर लोगे तो बेटा अच्छे से समझ आ जाएगा, थोड़ा नया चैप्टर है। अब हमने सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स में देखिए, शेयर कैपिटल हमारे पास 20 लाख थी। अब हमारे पास दूसरी जो कंपनी है जिसकी 5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल थी, उसमें हमारी कंपनी ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी ना और 5 लाख की एस एलटीडी की हमने शेयर परचेज कर ले, तो वो उससे क्रॉस हो चुकी है बच्चे, क्लियर हो चुकी है हमारे। हमने एस एलटीडी की 5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल परचेज कर ली और एच एलटीडी ने 5 लाख रुपए वहां पर क्या कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए। तो जब वहां वो पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं तो अब एच कंपनी एस कंपनी की क्या बन गई है, होल्डिंग कंपनी बन गई है और एस कंपनी क्या बन गई है, सब्सिडरी कंपनी बन गई है। तो एस कंपनी की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज किसकी बन जाएंगी, होल्डिंग कंपनी की बन जाएंगी और सारी की सारी
कंबाइन करके एक बीएस दिखाई जाएगी। जैसे कि हमने दिखाया अभी कि कैपिटल तो 20 लाख रुपए की है, 5 लाख कैपिटल हमने क्यों नहीं दिखाई, एस कंपनी की क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, हमने परचेज कर ली है, वो हमारी एसेट से क्लियर हो गई है। और फिर 6 लाख का रिजर्व ऐड करके हमारा 26 लाख आ गया बैलेंस। ट्रेड पेबल्स देखिए, एच कंपनी के पेबल कितने थे, 1,40,000 के, एस कंपनी के कितने थे, 80,000 के। कंसोलिडेटेड बना दिए हमने 2,20,000। फिर आती है एसेट्स की बारी। एसेट्स में देखिए नॉन करेंट एसेट्स के अंदर जो फिक्स एसेट्स है, टेंजिबल, इसकी कितनी है बच्चे, हमने इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाई है 5 लाख, क्योंकि 5 लाख के तो हमने 5 लाख के एज इट इज 100% वो हम नोट्स टू अकाउंट में दिखाएंगे। यहाँ पर हमारी सिर्फ फिक्स एसेट्स आएगी, टेंजिबल जो 22,40,000 रुपए तो होल्डिंग कंपनी की है और 5,80,000 रुपए की सब्सिडरी कंपनी की, हम वो दिखाएंगे। टोटल हमारी एसेट्स आ गई 28,20,000 रुपए की। अब नोट्स टू अकाउंट्स में देखिए, सबसे पहले तो कैपिटल आ गई, रिजर्व आ गए, ट्रेड पेबल्स 2,20,000 आपने दिखा दिए। अब एसेट्स जो है वो भी दिखा दिया आपने 28-20 की। एक एक पॉइंट का आप नोट्स टू अकाउंट बनाओगे। अब जो है एच एलटीडी की कंपनी में जो एंट्री पास होगी वो कौन सी होगी भाई, सीधी सी बात है, सन्ड्री एसेट्स कितने की थी, इसकी 5,80,000 रुपए की, तो 80,000 रुपए तो ट्रेड पेबल्स रह गए जो हमने कर दिए हैं, टोटल लाइबिलिटी ऐड करके दिखा दिए। और इन्वेस्टमेंट और इन शेयर्स ऑफ एस एलटीडी हम कितना कर रहे हैं, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये किसकी कंपनी की बुक में बन जाएंगी, एच एलटीडी कंपनी की बुक में बन जाएंगी, जो होल्डिंग कंपनी है। समझ आ गया है सबको? यस मैम। यस मैम। सबको समझ आ गया है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड करें। सेकंड करवा दो इलस्ट्रेशन। यस मैम। चलिए मैम, यस, जो ये लास्ट में एंट्री पास की, एक बार ये वाली समझाना। बच्चे एच एलटीडी की यहाँ पर हमने जो शेयर, एक बार मेरी बात सुनो आप लोग, हमने क्या किया बेटा, हमने एट पार पे परचेज कर ली, जितने की शेयर से उतने की ही एसेट थी, राइट। एस एलटीडी के शेयर्स कितने के हैं, 1 लाख रुपए के, और एस एलटीडी की एसेट्स कितनी है, हमने जो इन्वेस्टमेंट कितने की है वो भी कितने की है, 5 लाख रुपीज की है। हमने यहाँ एट पार पर इन्वेस्ट करके एज इट इज इसको परचेज कर लिया। अब इन्वेस्टमेंट की एंट्री कहाँ दिखाई जाएगी, किस साइड दिखाई जाएगी भाई, एच एलटीडी कंपनी एस एलटीडी के शेयर्स को परचेज कर रही है, तो अपनी बुक्स में कोई ना कोई एंट्री तो पास करेगी ना। वो कौन सी एंट्री पास करेगी, क्या एंट्री पास करेगी, वो ये एंट्री पास करेगी कि सन्ड्री एसेट्स एच एलटीडी की, एस एलटीडी की कितनी है, 5,80,000 की, और जो ट्रेड पेबल्स है वो कितने के हैं, 80,000 के। बाकी जो है वो क्या इन्वेस्टमेंट करेगी, दैट इज क्रेडिट करेगी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एल्स, कितने से, 5 लाख रुपए से। इसने दिए तो 5,80,000 रुपए ना बच्चे, सन्ड्री एसेट्स कितने की है, 5,80,000 रुपए की है। एस एलटीडी की एसेट्स कितने की है, एस एलटीडी की एसेट्स कितने की है, 5,80,000। 5,80,000 की है, जिसमें से ट्रेड पेबल कितने करने इन्होंने, इसने क्या किया, इसमें से, हाँ, एच एलटीडी ने क्या किया, 5,80,000 रुपए की एस एलटीडी की सारी एसेट ले ली, राइट। एसेट ले ली और दिया क्या, 80,000 तो डेटर्स को पेमेंट कर दी जो सन्ड्री डेटर्स है, बाकी 5 लाख रुपए के क्या कर दिए, उस कंपनी के शेयर्स परचेज कर दिए। ये अपनी बुक में ये एंट्री बनाएगी। समझ आ गया है बेटा? मेरे थोड़ी सी एरर आ रही है कुछ, मैं आगे जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, एक बार आप इसको पढ़ के देखना, नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस में आपको मंडे को करवाऊंगी, ठीक है? ओके मैम। हाँ, एक बार अपने